युगल कुमार एक बार गई है पंचवटी, तो एक घटना घटित हो गई। कुमारों को देखा तो बहबल हो गई। मैं क्या देख रही हूँ? ऐसी मैंने जोड़ी कभी संसार में नहीं देखी है जो आज देख रही हूँ। हमारी ये पंचवटी कई वर्षों से सूखी पड़ी हुई थी, अचानक ये हरी भरी हो गई है। क्या कारण है? लगता है इन्हीं के आने से ये हमारी पंचवटी हरी भरी हो गई है। बार बार इनकी ओर निहारती हूँ, संकेत ऐसी आता है जैसे कोई ब्राह्मण हो, लेकिन फिर भी सोच में पड़ जाती हूँ। हाथ में लिए धनुष बाण, संकेत ऐसे मिलता है जैसे कोई छत्री हो। इनके पास चलना चाहिए, इनका नाम पूछना चाहिए और यहाँ आने का काम पूछना चाहिए, तो शीघ्र ही चलना चाहिए। प्रभु पे जाइए। अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण किया, स्वरूप में खाने भगवान के पास जाकर के पहुंच गई। और किसी से बात करने का अंदाज भी इसका निराला है। बोली बचन बहुत मुस्काई। हाय दैया बनवासी जी, देवी जी, मैं आपका वो लेना चाहती हूँ। क्या वो क्या वो का कुछ नाम होगा? परिचय जानना चाहती हूँ। अच्छा, परिचय। हाँ, क्या आपका नाम है, कहाँ से आए हैं, और क्या आपके पिताजी का नाम है, और यहाँ आने का क्या काम है, बताएं। परिचय लेना जानना चाहती हैं कि आप ये जानना चाहती हैं कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ, अगर परिचय जानना चाहती हैं तो केवल परिचय लें। आने का कारण क्या है ये भी आपको बतलाना पड़ेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, क्यों? अब मैं बताऊंगी, तुम तो पहले परिचय बताओ। केवल परिचय आप जाने, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। देवी जी, मेरा नाम राम है। क्या तुम्हारा नाम राम? हाँ। तो मेरे दिल को मिला आराम। हम राम अयोध्या से आए हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश स्वर्गीय श्री दशरथ जी, पूज्य पिता श्री का नाम। अच्छा, और कुछ जानना चाहेंगी आप? जानना तो बहुत कुछ है। कुछ बचा नहीं बताने के लिए, क्या बताएं? अब मेरी भी ले लो, आपने दे दिया, मेरी भी ले लो जानकारी। आवश्यकता नहीं है। बहुत सोचते हो तुम। हमें आवश्यकता है नहीं, वैसे मुझे तो है, आपको नहीं है। नहीं, आप है। आपको आवश्यकता थी हमारे परिचय की, तो आपने हमारा परिचय लिया। नहीं तो किसी से अगर लेना चाहिए तो फिर उसको देना भी चाहिए। जबरदस्ती देना चाहती हैं? हाँ, चलो दे मैंने दो। लिया है आपका, चलो तो ठीक। आप फिर मेरी ले लो अगर जानकारी। अगर जबरदस्ती देना चाहती है तो दे दो। बनवासी जी, हाँ, सुने, सुनाए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता मेरा भाई दशानन, जिसकी है सोने की लंका, उसी के नाम से बजता है सारे जहां में डंका। उसी की बहन हूँ और इसी पंचवटी पर मेरे 2 भाई खरदूसर रहते हैं।
वंदी को सुंदरी स्वरूप नखा। कहते हैं हजारों राजाओं की तबीयत मुझ पर आई, लेकिन ये वंदी किसी को खातिर में ना लाई। अब मैं तुम्हारे पास क्यों चली आई? क्यों चली आई? आपकी दिल में थोड़ी सी जगह पाई, इसलिए चली आई। हमारे दिल में जगह पाई आपने? हाँ। हमने तो इसके पहले आपको कभी देखा भी नहीं है। दिल में उसको जगह दी जाती है जिसको पहले देखा जाता है। पहले मैंने देखा आपको। नहीं, तुमने देखा ना। तुमने कहा कि हमने तुम्हारे दिल में जगह पाई। हाँ तो मैंने पाई। तुमने देखा तो तुमने अपने दिल में भले ही बसा लिया हो, लेकिन जब हमने तुमको देखा नहीं तो कहाँ से जगह पाई? तो मैंने देखा। जबरदस्ती आई। मैंने देखा है आपको पहले। हाँ, अब सुने। जानना चाहता हूँ आप मेरे समक्ष में किस हेतु आई हैं? सुने तो समय पूरा से ना मोहसा में ना पुरसी जग मागी मामियान रूपे पुरस जागी माई देखा गु खोज देखा गु खोज लोग देव रही कुबा ताते अबेलक रही कुबा मन ये मन तुम्हें निहारी मनमाना हे राजा, ना तो आपके समान कोई पुरुष है, ना हमारे समान कोई नारी है। इसलिए अब मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या मन में विचार लेके आई हूँ, सुने आप राधे श्याम की ताल। मानो विधिनी विचार कर रखा है, रंधिमा बनाने ये बाले सूरज तैयार कर रखा, रंधिमा बना मुझको बलबासी रिश्ता का पूर्ण उछाहे करो, है तो आज्ञा मैं विनती तुमसे करती हूँ, गंधर्व की मुझसे विवाह करो।
बस यही चाहती हूँ, आपसे मैं विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ। तो आप हमारे समक्ष में विवाह का प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हुई है। हाँ, आपने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत कर दिया, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान कोई नारी नहीं है। यह जोड़ा विधाता ने बहुत ही विचार कर रचा है। पुनः आपने कह दिया, ताते अब लग रहे वो कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। एक तरफ आप अपने आप को नारी बतला रही हैं और दूसरी तरफ आप अपने आप को कुमारी बतला रही हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है मानो आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, क्योंकि हमारे आर्यावर्त में नारी उसे कहते हैं जिसका विवाह हो जाता है, और कुमारी शब्द उसके आगे लगाया जाता है जिसका विवाह नहीं होता। परंतु आपने अपने वक्तव्य में अपने आप को नारी भी बतलाया और कुमारी भी बतलाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आपने बतलाया कि हम आए कहाँ से हैं, लंका से। विचार करने लगे हम कि लंका में रहने वाले लोग कैसे हैं, करते क्या हैं, तो उत्तर मिलता है कि वहां के लोग तो 100 में 99% वहां के रहने वाले लोग झूठ बोलते हैं। 99%, कैसे? केवल 1% कैसे बोलते हैं? सत्य बोलने वाले हैं वहां। तुम्हें कैसे पता कि झूठ बोलते हैं? अरे हम जानते हैं, हमारे पूज्य पिताश्री के दरबार में ऐसी चर्चा चलती थी। आपके भाई राजा हैं, हमारे पूज्य पिताश्री चक्रवर्ती नेपाल हैं, और हमें गुरुओं के द्वारा ऐसा मालूम हुआ है कि लंका राज्य में कहना क्या है वहां के लिए, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। वहां केवल झूठे का खाते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस राज्य से आई हो तो तुम भी झूठ ही बोल रही हो, क्योंकि लग नहीं रहा है मैं देखकर कि जो बात कही तूने की रगी कुमारी गए, मैं समझ नहीं पाया कि तू कैसी नारी गए। ठहरो, अब झूठ हम बोलते हैं, आप? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपके सामने खड़ी, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ समझो। झूठ बोलती है तुम। मैं समझू नहीं पाया कि तू कैसी नारी है, तू झूठ बोलती 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 है, तू झूठ। जो बात कही तूने कि रही कुमारी है, मैं समझ नहीं पाया कि तू कैसी नारी है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ। अगर आप नारी हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपका विवाह हो गया है। अगर आपका विवाह हो गया है तो आपके पति देवता कहाँ हैं? कहाँ है तुम्हारे प्राणनाथ? कहाँ है तुम्हारे करतार भरतार? क्यों? इससे पहले तेरा कोई पति रहा वो
पति रहा होगा, इससे पहले तेरा कोई पति रहा होगा। जो बात कही मुझसे औरों से कहा होगा, जो बात कही। अब सत्य बात कहेगा ओ रावण की बहना, ऐसा ना हो कि तुम हमारी पत्नी के समीप में जाओ और डर जाए। अब सत्य बात कहना ओ रावण की बहना, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ बोलती है, क्यों झूठ। मैंने झूठ कभी बोला नहीं। एक क्षण ना मैं बोलती हूँ। देखो तो सच ही सच बोल। सुनो सुनो, तुम झूठ बोलो चाहे सच बोलो, लेकिन जितना बोलो दूर से बोलो। क्यों? पास में ना आना। क्यों? ना, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। हाँ, क्या? हमसे उचित दूरी बनाए रखें। तो क्या हुआ? जो भी आपको कहना है आप दूरी से कह सकते कुछ कुछ होता है। अरे तो कुछ कुछ दूर से हो ना, पास में आके क्यों कुछ नहीं, मैं तुम्हारे पास आती हूँ, दूर से हो, लगता है तुम्हें कुछ कुछ होता है, तब तो कह रहे कि दूर से रखो बात। मैं पास में आ जाती हूँ। नहीं, हम अवश्य ही स्वीकार कर लेते। अगर हम कुंवारे होते तो हमारा विवाह हो चुका है। अच्छा। हाँ, हम कुंवारे डगी कुंवारे नगे, हम लगी विभाग तो बस को नारी व्रत रखते हैं, अपने को छोड़ो। छोड़? ये अपने को छोड़ो। छोड़ दो? छोड़ दो नहीं, और छोड़ कह रहे हैं आप? शब्दों को समझो। छोड़। अपने को छोड़ो, अन्य सब को माता या बहनों समझते हैं। अतएव तुम्हारी पालन कर सकते कभी नहीं जी। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म। खंडन कर सकते कभी नहीं जी। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म। हम खंडन नहीं कर पाएंगे। हमारा विवाह हो चुका है, कहने का भाव हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। अच्छा, अब तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो? अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं। पूछ रही हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? हमने अपने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं। अच्छा, आर्य धर्म की बात आई है तो मैंने तो सुना आपके पिता ने 3 शादियां की। अच्छा, तो आप झूठ नहीं बोल रहे? तो हमने ये तो कहा आर्य नहीं, धर्म की बात चल रही है ना। हमने ये तो कहा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया। हम केवल अपनी बात कर रहे हैं ना कि हम आर्य पुरुष हैं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म। हाँ, खंडन कर सकते कभी नहीं। तो आप ही धर्म निभा रहे हैं।
कोई जरूरी क्या? नहीं, आपके पिताजी ने नहीं निभाया। पिताजी की क्या सुने बनवासी जी, पिताजी की कोई मान लो मजबूरी रही हो तो? हम तो दिल दे ही बता दो जो भूल जाना। हो हम तो दिल दे ही चुके हो, हम तो दिल दे ही चुके, बात तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा हाय क्या? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा है हो कह रही हो हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। ना तो हम हाँ करेंगे। क्यों क्यों नहीं करोगे? और क्या कह रहे? थोड़ा सा प्यार हुआ है। किससे हो गया? आपसे। कब? अभी। कहाँ? यहीं ना भाई, कहाँ खड़े हो? आप अपने मस्तिष्क से ये बातें निकाल दें। क्यों? कि हमसे प्यार भी होगा तुम्हें। ए बनवासी जी, अगर होगा तो तुम्हें ही होगा, हमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जबरदस्ती। अगर आपको विवाह करना है तो आप अपने घर जाएं और भैया से कह दें कि हमारे लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोजकर हमारा पाणी ग्रहण संस्कार करवा दो। अच्छे खानदान से हो, अच्छे कुल की हो। अगर ऐसे इधर उधर जाकर के विवाह करोगी तो कुल की नाक कट जाएगी, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। आपने चाहे पूरा कुल कट जाए। तो हमारे कुल को बुरा झूठा बना दिया, अब अच्छा कहने लगे। सही बात है। तुम जाओ भाई से अपने कह दो, भाई से अपने कह दो, करे कहीं तेरी शादी। भाई से अपने कह दो, करे कहीं तेरी शादी। तेरे संग तेरे संग ब्याह रचाऊं, होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं, होगी बर्बादी। बस गया कोई तो, अब तो मेरी नजर में दिल की हर एक धड़कन, दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती। ए नजर मिली, हाँ नजर मिली, नजर झुकी, झुकते शर्मा गई। अब तो मुझे पता चलता है कि मोहब्बत मंजिल पा गई। नजर के चक्कर में पड़ना नहीं। क्यों? नजर के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि जब तुम्हारी नजरों की ओर ध्यान जाता है हमारा, तो बरियाई कहने को हृदय बात हो जाता है कि नजर तेरी कटार है, नजर
नजर तेरी कटार है तो अदा तलवार से कम नहीं। नजर तेरी कटार है ये अदा तलवार से कम नहीं। जो लोग तुम पे मरते हैं उन बेवकूफों में से हम हैं। अच्छा क्या बात। ओ दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है। तुझे ही माना मैंने तुझे ही चाहती है। दिल की हर एक धड़कन हम तो दिल दे ही चुके। हम तो दिल दे ही चुके। बास तेरी बास तेरी बास तेरी हाँ बास तेरी। थोड़ा सा प्यार हुआ है। थोड़ा सा प्यार हुआ है। थोड़ा सिया का साथ पाया, सिया का साथ पाया जिंदगी के सफर में। सिया का साथ पाया जिंदगी के सफर में। फंस गई वो मेरी हर एक नजर में। सिया का साथ अगर तुम चाहती हो अगर तुम चाहती हो बनो अब मेरी दादी। अगर तुम चाहती हो बनो अब मेरी दादी। क्या दादी? दादी मैं तो दादी नजर आ रही हूँ। मौसी बन जाओ। हाय दैया इतने मेरे भाग फूटे। बहन बन जाओ। क्या कह रहे? क्यों दिक्कत? मैं नहीं बन सकती हूँ। क्यों? बस वही बन सकती हूँ। क्या? आगे वाली। आप पीछे वाली। मैं आगे वाली बन सकती हूँ। अगर आपको इन रिश्तों में कोई रिश्ता मंजूर हो तो बताओ। मौसी बन जाओ मौसी। मैं नहीं बन सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो बनो तुम मेरी दादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी। और ये सौरभ का पुरस्कार माही। क्या बंद है क्या? वो तो बराबर बज रहा है। तड़पीला मोरी चरल जवानी जब से लगन लागी। ए राजा जी वाजाबाजी ना बाजी ना कह रही हूँ। अरे चालीपुर भैया हमरी घोसला समीत बा। चालीपुर भैया हम